हेलो मेरे प्यारे से बच्चों, लोग कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन का लेक्चर नंबर जो 4 है आपका। इसको लंगड़ा भिन्न बोलते हैं, आपका लैडर फ्रैक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। तो जितने भी सरकारी एग्जाम में इस तरीके का जो सवाल पूछा जाता है वो सब हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। कॉन्सेप्ट बेसिक से भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। और इसका शॉर्ट ट्रिक क्या आपका, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक के साथ कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी सब मैं आपको बहुत ही अच्छे ढंग से मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखना है, तभी आपको अच्छे समझ में आने वाला है। तो लेक्चर नंबर 1 2 3 ऑलरेडी मैंने आपको बना रखा है सिंप्लीफिकेशन का, जाके प्लेलिस्ट आपको बनाऊंगा, वहां से देख सकते हो, ठीक है। और पूरा परसेंटेज भी पढ़ा रखा है, पूरा मैंने वो एचसीएफ एलसीएम भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में आपको बना, वहां सब कुछ देख सकते हो, आई बटन पे मिल जाएगा, वहां पर जाके देख सकते हो। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1 से, ठीक है। तो सवाल नंबर 1 से दोस्तों स्टार्ट करें। सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है आपका, ये आपका कुछ इस तरह का आपका लंगड़ा भिन्न दे रखा है आपका। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आरआरबी जेई में आपका 2019 में सवाल पूछा गया है, और भी तरीके का इसी तरीके का सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको, ठीक है, बेसिक से बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले ट्रिक आपका क्या, आपका ये जो आपका लास्ट वाला जो नंबर लिखा है, ठीक है, ऐसे एकदम नीचे पहुंच जाओ। ये जो लास्ट में जो नंबर लिखा है आपका, ये 1/2, ठीक है, इसको उठाओ। पहले एक लिखो, पहले एक लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, पहले एक लिखेंगे, पहले एक लिख दो, ठीक है। उसके बाद 2 लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो पहले वाले नंबर को पहले लिखेंगे, नीचे वाले नंबर को बाद में लिखेंगे, ये आपको ध्यान है। यानी ऊपर वाले को फर्स्ट में लिखेंगे, नीचे वाले को सेकंड में लिखेंगे, ठीक है। अब देखो कितनी बार प्लस है दोस्तों, 1 2 3 4। अब प्लस के सामने सब में आपका एक एक है हमारा, तो +1 लिख दो, ठीक है। +1 4 बार है ना, तो 4 बार लिख दो, +1 +1 +1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सब 1 1 है आपका, यहाँ पर भी आपका 1 1 है। अभी आपका ये नंबर चेंज हो गया, 1 2 3 4 5 भी हो सकता है। यहाँ भी नंबर आपका 1 1 का 4 5 भी हो सकता है। तो वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, एक ही मेथड से, एक ही शॉर्टिक से सारा सवाल बन जाएगा, आपको ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 4 बार आपका 1 था, 1 2 3 4, तो 4 बार हमने ऊपर लिखना है, आपको ध्यान रखना आपको। अब यहाँ पर भी देखो आपका ये 1/2 आपका यूज हो चुका है आपका। यहाँ से देखो 1 1 1 आपका, यहाँ इसके नीचे लिखेंगे, डिवाइड में लिखेंगे 1, ठीक है। ओके, ये 1 डिवाइड में लिखेंगे इसके जस्ट, ये 1 इसके जस्ट डिवाइड में लिखेंगे। ओके, ये आपको ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले इसको इसको करो मल्टीप्लाई, इसको इसको करो मल्टीप्लाई, 1 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है। इस पीछे वाले नंबर को जोड़ देंगे, अगर यहाँ पर माइनस होता तो माइनस कर दीजिए, आपको ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। तो 1 × 2 2, और 2 में 1 जोड़ोगे आपका क्या आएगा, 3। 3/1 करोगे आपका आएगा दोस्तों 3 ही आएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर फिर उसके बाद यहाँ पर 3 × 1 कब करो मल्टीप्लाई, 3 ही आएगा। फिर 2 और 3 को जोड़ो, क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन आपका, 2 और 3 को जोड़ोगे आपका कितना आएगा दोस्तों, 5। 5 को 1 के साथ डिवाइड करोगे आपका 5 ही आएगा आपको, ठीक है। फिर 5 और 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसको जो आ रहा है इसके पीछे वाले को जोड़ दो, आपका 5 × 1 5 हो गया। फिर प्लस है तो प्लस 3 जोड़ोगे आपका 8, 8/1 करोगे आपका 8 ही आएगा आपका, ठीक है। फिर इसको करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसको करो जोड़ो, ठीक है। इसको जोड़ोगे आपका तो आपका कितना आएगा, आपका 8 5 8 और 5 13, 13 आएगा आपका। तो यहाँ पर आपका आंसर ये करेक्ट हो जाएगा आपका। तो आंसर लिखेंगे कैसे, ध्यान रखना, आंसर आपको कैसे लिखना है, आपको आंसर आपको कैसे लिखना है आपको, ठीक है। लास्ट वाला नंबर उठाना है, लास्ट वाला नंबर उठाना है, और जस्ट इसके पीछे वाला नंबर उठाओ, 8। 8/1 आपका 8 ही आएगा, तो 8 तो 13/8 आपका कौन सा ऑप्शन है, आपका देख सकते हो, ये वाला कौन सा ऑप्शन है आपका। तो 13/8 आपका कौन सा, आपका ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ए फॉर एप्पल, ठीक है। तो ये आपका था दोस्तों ट्रिक। ये जो ट्रिक है हमारा हर सवाल के लिए आपका अप्लीकेबल है आपका, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो आपका 1 1 1 आपका था तो हमने प्लस 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 ले लिया, माइनस होता तो माइनस ले लेते हैं। और यहाँ पर 1 1 1 आपका था तो 1 1 1 मैंने ले लिया है। नंबर जो भी होगा वो लेना, आपको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये मैं आपको बताएं, ये आगे का भी यूज होगा आपका सवाल आपका, ठीक है। इस सवाल को बेसिक से कैसे बनाएंगे, देखो बेसिक से बनाने के लिए आपको, ठीक है, आप बचपन में सीख रहे होगे, ठीक है। इसको सबसे पहले आपको रूल पता होना चाहिए। जैसे एक को हम, ठीक है, एक को 2/3 के साथ जोड़ रहे हैं फ्रैक्शन को, ठीक है। तो जोड़ने का आपका सिंपल रूल आपका, इसको इसको मल्टीप्लाई करो, जो आ रहा है इसके अंदर, जो प्लस है प्लस, माइनस है तो माइनस करेंगे, ठीक, प्लस है तो प्लस करेंगे। 3 करने में 3, 3 करने में 3, 3 और 2 छोड़ोगे आपका 5/3 आएगा, कितना आएगा 5/3। वैसे अगर जो माइनस होता है आपका 1 - 2/3, तो क्या हो जाता है आपका 3 करने में 3, 3 में से 2 घटाओगे आपका 1 कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आएगा आपका। वैसे अगर जो ऐसे होता है, कुछ ऐसे इस तरीके का होता है, 5 + 2/3, ठीक है। तो 3 × 5 = 15, 15 × 2 = 17, तो 17 कितना हो जाता है दोस्तों, 3 होता है, 17/3। ये आपको बेसिक आपको पता होना चाहिए, पता भी होगा आपका। मान लो ये ऐसे होता है, 1 - 3/2 होता है आपका, ठीक है। तो 2 1 करने में 2, 2 में से जब 3 घटाओगे तो आपका माइनस आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर 3 आपका, तो 1/2 आएगा, 1/2 आएगा आपका, ठीक है ना। ओके, समझ गए ना आप।
ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी आपको कर सकते हो इस सवाल को, आपको बेसिक से। तो यहाँ पर सबसे पहले नीचे से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको नीचे से जब सॉल्व करोगे आपका 1/2 1 + 1/2, तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 का 2 और 1 जोड़ो 3/2 आएगा। कितना आएगा, तो इसको हटाकर हमारा आएगा क्या दोस्तों, 3/2 आएगा। तो 3/2 आएगा, यहाँ पर 3/2 आएगा। तो 2 इसके जस्ट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 1 × 2 हो जाएगा, और ये आपका 2/3 हट के 2/3 हो जाएगा आपका, ठीक है। 1 × 2 करोगे आपका 2 ही आएगा आपका। तो 2/3 यहाँ पर बचा आपका, 2/3। फिर वैसे करो, तो 2/3 बचा, फिर 3 × 1 3 हो गया, फिर 3 में 2 को जोड़ोगे आपका कितना आएगा दोस्तों, 5/3। तो इसको पूरा सॉल्व करोगे आएगा दोस्तों 5/3 आएगा। क्या आएगा आपका, 5/3 आएगा आपका। अब फिर 3 इसके जस्ट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये 3 हट जाएगा आपका। 3 × 1 करोगे आपका 3 ही आएगा, 1 हट जाएगा आपका। तो 3/5 यहाँ पर आएगा। क्या आएगा, 3/5। फिर वैसे करो, 5 × 1 5, 5 में 3 जोड़ोगे आपका कितना आएगा आपका, 8। तो यहाँ पर आएगा 8/5 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 8/5 ऊपर आएगा। तो फिर यहाँ पर 5 इसके ऊपर जाएगा, तो 1 × 5 करोगे आपका 1 आपका हट गया, यानी कि 5 ही आएगा आपका, यानी कि 8/5 आ गया हमारा, ठीक है। तो 8/5 आएगा। ऐसे ही करते रहते हैं, ठीक है। ओके, फिर इसको करोगे 8 × 1 8 हो गया आपका, 8 में 5 जोड़ोगे आपका कितना हो जाएगा आपका, 13। तो 13/8 इस करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। जो मैंने आपको बताया है वही चीज आपका आ रहा है, 13/8 आपका, ठीक है। तो ये भी रूल आपका सही होता है आपका, ठीक है। जैसे मैंने बताया वैसे करते जाओगे, आपका आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। ओके, समझ गए ना, ये आपका बेसिक रूल होता है, आपका बेसिक मेथड होता है आपका, ठीक है। चलिए, तो अब अगला सवाल बनाते हैं, सवाल नंबर 2। चलिए तो दोस्तों, सवाल नंबर 2 जो है आपका, ठीक है, सवाल नंबर 1 के तरह एकदम फोटोकॉपी आपका, बस उसी का यूज आपको करना है। कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूं। ये जो एक्स का जो वैल्यू दे रखा है, ये चीज आपको वही चीज दे रखा है जो अभी सवाल नंबर 1 में सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये चीज क्वेश्चन नंबर 1 का एकदम सेम टू सेम है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 का सेम टू सेम आपका, देखो एसएससी में आपका पूछा गया आपका 2013 में, आपको 23 में आपका। तो ये चीज आपका सेम है। तो ये एक्स की वैल्यू हमारा, ये चीज जो हमारा, ठीक है, ये कितना निकाला था अभी पिछले वाले सवाल में, 13/8। कितना निकाला था हमने, 13/8। तो ये जो एक्स के बराबर हो गया, तो एक्स बराबर कितना हो गया दोस्तों, 13/8 आ गया हमारा, ठीक है। ये जो सॉल्व किया था हमने पिछले वाले में। अब ये जो एक्स के 13/8, तो इसका मान आपको बताना है, 2x + 7/4 का मान बताना है, ठीक है। तो 2 × x + 7/4 का दोस्तों मान बताना है, वैल्यू बताना है। तो x की वैल्यू रख दो, कितना आपका, 2 × 13/8 + 7/4। काटोगे हमारे कितनी बार में, 4 बार में जाएगा आपका, 2 चौको 4। अब बेस बेस यानी कि डिनोमिनेटर आपका सेम है, सीधे सीधे जोड़ दो, ठीक है। 13 साथ जोड़ोगे आपका कितना आएगा दोस्तों, 13 साथ जोड़ोगे आपका आएगा आपका ये 20। तो 20 बटे कितना आ गया आपका, 5 4 सॉरी 4 से इसको काटोगे आपका 20 कितनी बार में जाएगा दोस्तों, 5। तो 5 इज करेक्ट आंसर। देख लो कहां पर आपका 5 कहां पर है, डी फॉर डॉग, ठीक है। तो ये वाला सवाल हो गया आपका खत्म। देख सकते हो कितना आसान सवाल था आपका, ठीक है। ओके, सवाल नंबर 2 भी होगा। सवाल नंबर 3 बनाते हैं। सवाल नंबर 3 दोस्तों बनाते हैं। सवाल नंबर 3 देखो क्या कह रहा है आपका, इस बार आपका माइनस में दे रखा है। देखो 1 1 दे रखा है, यहाँ पर भी आपको 1 1 दे रखा है आपका, ठीक है, लेकिन माइनस में दे रखा है। तो इसको सबसे पहले इस वाले को लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ट्रिक के साथ मैं बताता हूँ। 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद 3 लिखेंगे। फर्स्ट नंबर पे ये लिखेंगे, सेकंड नंबर पर हम ये लिखेंगे। तो 2 और 3 लिख दिया। फिर यहाँ पर -1 है, तो ध्यान रखना -1 है, ये भी -1 है, और ये भी -1 है, 4 बार -1 है, ठीक है। ओके, और यहाँ पर 1 है 1 है 1 है, तो डिवाइड बाई 1 करोगे कुछ फर्क नहीं पड़ता डिवाइड 1 से हमारा, ठीक है। यहाँ पर कोई नंबर अलग अलग होता है 1 के अलावा, तब हमारा डिवाइड से फर्क पड़ता है आपका, ठीक है। ओके, चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले 1 के साथ, ठीक है, फिर उसके बाद माइनस करेंगे। लेकिन 1 के साथ जो भी मल्टीप्लाई करेंगे नंबर वही आएगा, सीधे सीधे माइनस करते चले जाओगे, ठीक है ना। ओके, तो इसमें से माइनस करोगे, 3 में से 2 को माइनस करोगे तो आपका आएगा, 3 में से 2 को माइनस करोगे आपका आएगा दोस्तों 1 आएगा, +1 आएगा, ध्यान रखना +1 आएगा। हमको 3 में से 2 को माइनस कर रहे हैं, 3 - 2 कर रहे हैं, तो हमारा कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखो, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसको पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 1 × 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 ही आएगा, तो ये हमारे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं, आपको उतना ही आएगा आपका, ठीक है। अब 1 में से 3 को घटाओ, 1 में से जब 3 को घटाओगे तो कितना आएगा दोस्तों, 1 - 3 करेंगे, 1 - 3 करोगे तो -2 आएगा, ध्यान रखना। बड़े में से छोटे को घटा रहे हैं तो बड़ा साइन क्या आपका, ये माइनस वाला, तो माइनस आएगा -2, तो यहाँ पर आएगा -2। वैसे फिर इसके में से इसको घटाओ, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो -2 में से 1 को घटाओगे, यानी कि -2 में से -1 को घटाओगे तो आपका कितना आएगा, आपको जुड़ जाएगा -3 आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, -3 आएगा आपका, ठीक। फिर उसके बाद -3 में से 2 को घटाओ, तो -3 में से -2 को घटाएंगे, ठीक है। तो माइनस का साइन पहले से ही आपका, ठीक है। तो -3 माइनस माइनस प्लस बन गया 2, तो 3 में से 2 घटाओगे आपका
-1 आएगा, -1 आएगा, क्योंकि आपका बड़ा नंबर आपका 3 वाला माइनस है आपका, ठीक है ना। तो ये आपका क्या आएगा, -1 आएगा आपका, यहाँ पर आपका होगा दोस्तों -1 आपका आ गया, ठीक है। तो आंसर कैसे लिखने के लिए मैंने आपको बताया दोस्तों, आंसर कैसे आपको लिखना है, आंसर आपको कैसे लिखना है, आपको लास्ट नंबर आपका क्या आपका -1 है, कितना आपका -1 है आपका, डिवाइड बाई ये -3 है, तो -3, माइनस से माइनस हट गया आपका, तो 1/3 देख लो कहाँ पर आपका 1/3, ठीक है। 1/3 ए फॉर एप्पल, मतलब जो सेव खाते वो वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट, ठीक है ना। ओके, तो सीधा सीधा अगर जो माइनस वाला होगा तो पीछे से आप माइनस करते चले जाओगे, सारे सवाल का आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, अगर जो प्लस वाला होगा तो सीधे से आपका पीछे से आपको प्लस करते चले जाओगे, आपका आंसर आ जाएगा, एक के साथ आपका रूल है आपका, ये आपको ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। ओके, बेसिक तरीका आपका क्या मैंने आपको बताया, बेसिक तरीका आपका यही होने वाला आपका। अभी मैंने आपको क्या बताया, नीचे से सॉल्व करेंगे आपका, तो नीचे से आपका 3 में से 3 इंटू 1 3 हो गया आपका, 3 इंटू 1 3 हो गया, 3 में से 2 घटाओगे आपका कितना हो जाएगा, 1 बटा कितना आएगा आपका 3 आएगा, 1/3, तो इसकी वैल्यू आपका आएगा कट के आपका 1/3, तो 3 इसके जस्ट ऊपर चला जाएगा, 3 इसके जस्ट ऊपर चला गया, तो 3 ही आपका 1 इंटू 3 3 ही आपका आएगा, ठीक है। तो 3/1, तो 3/1 का मतलब 3 ही हो गया आपका। अब 1 में से 3 घटाओगे कितना आएगा, -2 आएगा, तो -2 यहाँ पर आ गया आपका, ये चीज़ आपका हट गया पूरा, -2 आ गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस माइनस आपका दो प्लस हो जाएगा आपका, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस आपका मिलकर आपका प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर, तो 1/2 और 1, तो कितना आ गया आपका, ये कितना आ गया आपका, 2 1 2 और 2 1 1 जोड़ोगे 3/2 आएगा, कितना आएगा दोस्तों 3/2 आएगा। अब 2 इसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो 2/3 आ जाएगा हमारा, तो इसको करोगे आपका कितना आएगा, 3 1 3, 3 1 3 में से 2 घटाओगे आपका 1/3 आएगा आपका, ठीक है, ये बेसिक रूल है, ठीक है, वही चीज़ आ गया आपका, समझे। ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे, आपका आंसर मिल जाएगा, सीढ़ी की तरह आपको बनता है, ठीक है। ओके, चलिए सवाल नंबर 3 भी होगा, सवाल नंबर 4 बनाते हैं। चलिए तो दोस्तों सवाल नंबर 4 को जल्दी से बनाते हैं। सवाल नंबर 4 क्या अगर आपका, अब देखो यहाँ पर नंबर आपका 1 1 नहीं है आपका, लेकिन यहाँ पर 1 1 है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रिक के साथ सॉल्व कराता हूँ मैं आपको। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले 1 लिखेंगे, 1 लिख दिया मैंने, चलो ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, तो 5 लिख दिया, ये फिक्स रहेगा आपका, पहले 1 लिखेंगे फिर 5 लिखेंगे, 1 लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो प्लस है, कितनी बार आपका प्लस है आपका, ठीक है, प्लस है आपका 2 है, ठीक। उसके बाद क्या आपका +1 है आपका, उसके बाद क्या आपका +3 है आपका, प्लस में 3 है आपका, ठीक है ना। ओके बात, डिवाइड में तो दोस्तों 1 है, उससे मतलब ही नहीं, डिवाइड में 1 है तो आपका ये भी आपका नंबर अलग होता तो मतलब होता आपका, ठीक। सॉल्व करो, इसका आंसर मिल गया। तो यहां से मैंने आपको क्या बताया, ये सब प्लस है तो सीधा प्लस करते चले जाएंगे आपका, 5 इंटू 2 10 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 2 आपका 1 नहीं है इस बार 2 है, तो 5 इंटू 10 10 हो गया आपका, 10 में 1 जोड़ोगे आपका कितना होगा आपका, 10 में 1 जोड़ोगे आपका 11 आएगा, तो 11 को 1 से डिवाइड करोगे आपका 11 ही आपका आएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया 11 दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद वही कहानी आपका 1 में 11 का मल्टीप्लाई करो, 1 में 11 का मल्टीप्लाई करो तो वही रूल है, 1 वाला 11 ही आएगा, 11 में 5 जोड़ोगे क्योंकि आपका प्लस है, तो 11 में 5 जोड़ोगे आपका कितना आएगा, आपका 16 आएगा आपका, कितना आएगा दोस्तों यहाँ पर 16 आएगा आपका, तो 16 16 का 1 के साथ डिवाइड करोगे आपका 16 ही आपका आएगा, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद यहाँ पर 3 है, 16 3 48, पहले मल्टीप्लाई करो, 16 3 आपका 48 आ गया, कितना आ गया 48, ठीक है, 48 आपका आगे ध्यान रखना, 16 3 होता है आपका 48, 48 में 11 जोड़ोगे इसके पीछे वाला, 48 और 11 जोड़ो दोगे कितना आ रहा है आपका, ये 9 आ रहा है आपका, 1 1 9 4 1 5 59 आ रहा है, तो कितना आ रहा है दोस्तों 59 डिवाइड बाई 1, तो 59 डिवाइड बाई 1 करोगे तो 59 ही आ पाएगा। तो आंसर कैसे लिखेंगे मैंने आपको बताया, लास्ट वाला नंबर लिखेंगे 59 59, फिर डिवाइड बाई इसके पीछे वाला नंबर 16 है, तो 59/16 कहाँ पर है देख सकते हो, 59/16 कहाँ पर है भाई, बी वाला ऑप्शन करें, बी फॉर बॉय, बॉय में लड़का वाला ऑप्शन होगा करेक्ट, ठीक। देख सकते हो कितना आसान था आपका। अब बेसिक तरीका मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, बेसिक तरीका मैंने ये बताया, पहले नीचे सॉल्व करो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11, ठीक है, तो 11 बटा ये इसको सॉल्व करोगे आएगा दोस्तों 11/5। अब 5 जस्ट इसके ऊपर चला जाएगा, तो 1 के स्थान पे 1 इंटू 5 करोगे आपका आएगा 5, 5/11 आएगा आपका, क्या आएगा 5/11, फिर वही कहानी आपका 11 इंटू 1 आपका 11 आ गया, 11 में 5 जोड़ोगे आपका कितना आएगा 16, तो आएगा इसको करने पर आपका 16 बटा कितना आएगा दोस्तों 16/11 आएगा, फिर 11 इसके ऊपर चला जाएगा आपका, तो 1 इंटू 11 करोगे आपका आएगा दोस्तों सिर्फ 11 आएगा आपका, तो 11 आएगा, ठीक है ना। ओके, यानी कि ये 11 आ जाएगा, इसको 11 लिख लेते हैं, 11 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 16, 11 डिवाइड बाई 16, वही कहानी है, 16 3 48, 16 3 48, 48 में 11 जोड़ोगे आपका कितना आएगा 59, 59/16 आएगा, 59/16, ठीक है। बेसिक भी हो गया आपका और ये ट्रिक भी आपका हो गया आपका, ठीक है ना। चलिए तो अगला सवाल बनाते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5
ट्रिक भी बताता हूँ, बेसिक से भी बताता हूँ, ठीक है। तो 4 पहले लिखेंगे, ट्रिक के साथ सॉल्व करते हैं। 4 को पहले लिख दो दोस्तों, 4 के बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद 5 है तो 5 लिखो, 4 5 हो गया आपका, ठीक है। ओके, अब इसके बाद देखो क्या लिखना है, प्लस 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 प्लस, 4 बार है प्लस तो प्लस 4 बार लिख देंगे, प्लस 4 बार लिख देंगे, प्लस हम 4 बार लिख देंगे, प्लस 4 बार लिख देंगे। अब प्लस के सामने वैल्यू क्या, पहले एक है तो एक लिख दो, एक प्लस है हमारा, ठीक है। दो है तो दो प्लस लिख दो, ठीक है। फिर एक एक है हमारा, एक है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नंबर सेम हमारा, तो ये चीज़ हमारा 4 और 5 यूज हो चुका हमारा, तो बच्चा क्या 3 2 1, तो यहाँ इसके जस्ट नीचे लिखेंगे 3 2 डिवाइड में फिर 1 डिवाइड में। अब यहाँ पर इसका मतलब समझ आएगा आपको, ठीक है, डिवाइड करना आपको। चलिए, तो अभी मैंने आपको बताया एक का रूल, तो आपका इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही आएगा आपका, 5 में आपको जोड़ना है क्योंकि आपका प्लस साइन है तो आपका 9 आएगा। 5 और 4 9, 9 को 3 के साथ डिवाइड करोगे, काटोगे, कितनी बार में जाएगा आपका, 3 बार में, तो एक्चुअल में आपका ये वैल्यू कितना आ गया आपका 3, ठीक है, 3 आ गया। अब फिर 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6 होता है आपका। अब फिर 6 में आपको ये प्लस करना है क्योंकि आपका साइन प्लस है, अगर माइनस होता तो माइनस करते, ध्यान रखना। तो 3 में प्लस 5 करोगे आपका कितना होगा आपका, 3 में प्लस 5 करोगे, 3 दूनी 6 हो गया आपका, और 6 6 5 कितना होगा 11, 11/2 हो गया, कितना आ गया दोस्तों 11/2 हो गया आपका। देखो 2 3 6, 6 5 11, 11/2, अभी कटेगा नहीं, 11/2 ही इसको रहने दो, ठीक है ना। ओके, अब फिर वही कहानी आपका, एक के साथ मल्टीप्लाई करोगे 11/2 ही आएगा, उसके बाद जोड़ दो, 3 में जोड़ना है आपको, ठीक है। जोड़ोगे कैसे, जोड़ने का रूल मैंने आपको क्या बताया, 3 दूनी 6, 6 और 11, 6 और 11 17 बटा कितना आ जाएगा दोस्तों 2 आ गया, 17/2 आ जाएगा, 17/2, ठीक है। और एक के साथ डिवाइड करोगे तो आपका 17/2, यानी कि एक के साथ मल्टीप्लाई करो उतना ही आएगा, यानी कि 17/2, ठीक है। एक के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना आएगा, 17/2 ही आएगा आपका, ठीक। ओके, अब यहाँ पर आपका क्या, आपका एक है हमारा, क्या दोस्तों एक है हमारा, तो एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 17/2 ही आएगा आपका। अब फिर 17/2 में आपका 11/2 को जोड़ना है, आपको क्या करना है, आपको जोड़ना है क्योंकि साइन आपका प्लस में आपका, तो बेस बेस आपका सेम है आपका, तो डायरेक्ट जोड़ दो, डायरेक्ट जोड़ोगे आपका 7 1 8 कितना होगा आपका 28 हो गया, 8 हो गया आपका, 7 1 8 हो गया, 1 2 आपका कितना हो गया 2 हो गया आपका, बट डिवाइड बाई 2, ये क्या हो गया बेटा कुछ गड़बड़। यहाँ से इसको काटो कितनी बार में जाएगा दोस्तों 14 बार, 14 दूनी 28, ठीक है, 14 दूनी 28, ठीक है। तो लास्ट वाला नंबर ये हो गया, इसके पहले वाला नंबर आपका ये हो गया, तो कैसे लिखना आपको, आंसर कैसे लिखना आपको, आंसर मैंने ऐसे होता है, देखो आंसर आपको लिखना कैसे है, आपको 14 को पहले लिखेंगे, डिवाइड बाई लास्ट वाले नंबर को पहले लिखेंगे, डिवाइड करेंगे इसका सेकंड वाले नंबर का, 17/2 है, और डिवाइड बाई 17/2 है हमारा, ध्यान रखना 17/2 है, ये 2 इसके ऊपर चला जाएगा, 14 × 2 कितना होगा आपका 17, 14 दूनी 28, तो 28 बटा कितना आ गया दोस्तों 17, 28, तो 28/17 आपका ए वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। ए वाला कैसे हो गया करेक्ट, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है आपका, ये आपका फ्रैक्शन में लिखा है। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको करो मल्टीप्लाई, 17 × 17 करने में 17, जो आ रहा है इसको जोड़ो, तो जोड़ने पर आपका आएगा आपका 17 करने में 17, 17 11 28, 28 बटा कितना आ जाएगा दोस्तों 11, 17 आ जाएगा, 28/17 देख सकते हो। ये आपका हो गया शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। ओके, जब शॉर्ट ट्रिक समझ जाओगे तो बहुत जल्दी जल्दी आप कर सकते हो आप पर, ठीक है ना। ओके, तो ये यहाँ पर जो शॉर्ट ट्रिक थोड़ा सा काम आ रहा है आपका, थोड़ा सा आपका लेंदी प्रोसेस हो जा रहा है आपका, ठीक है। तो बेसिक से भी समझ लेते हैं, इसलिए मैंने बेसिक से भी मैंने आपको बताया। जो अब यहाँ पर जो आपका ट्रिक की सहायता से जो आपका आंसर है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपका सिंप्लीफिकेशन हो रहा था आपका, ठीक है। ओके, अब मैंने इसका एक और रूल बताया बेसिक, तो यहाँ पर बेसिक से बहुत ईजी हो जाएगा सवाल आपका, क्यों 5 करने में 5, 5 में 4 जोड़ोगे आपका 5 4 9, तो 9 बटा कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे दोस्तों आएगा 9/5। अब 5 जस्ट इसके ऊपर चलेगा, 3 × 5, ठीक है, 3 5 15, ठीक है, 3 5 15, 15 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा दोस्तों 9 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा 15 डिवाइड बाई 9 पूरा इसको सॉल्व करने पर। फिर वही कहानी आपका 9 दूनी 18, 18 में 15 जोड़ोगे कितना आएगा आपका, 18 में 15 जोड़ो 18, और 15 जोड़ोगे आपका कितना आएगा, ये आपका 8 5 13 आ गया आपका 13, और 1 2 3 33 आएगा, कितना आएगा दोस्तों आपका 33, तो 33/9 आएगा, तो इसको सॉल्व करोगे आपका 33 बटा कितना आएगा दोस्तों 9 आएगा, तो 33/9, 33/9, 33/9, ठीक है। तो ये 9 इसके ऊपर जाएगा तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 हो जाएगा आपका, यानी कि 18 बटा कितना हो जाएगा 33 होगा, 18/33 हो जाएगा आपका, 18/33 हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। फिर 33 का नेम 33 होता है आपका, 33 में 18 जोड़ो कितना आएगा, 33 में 18 जोड़ो कितना आएगा दोस्तों, 33 में 18 जोड़ो ये 11 हो गया आपका, 4 1 5 51 हो गया आपका, तो 51 बटे कितना हो गया आपका 33 हो गया, ये इसको सॉल्व करने पर आपका 51/33 आ गया, 51/33 आ गया। 33 कहाँ पर जाएगा, इसके जस्ट
ऊपर जाएगा, तो 1 इंटू 33 करोगे आपका 33 ही आएगा आपका, क्या आएगा आपका 33 ही आएगा आपका, 33/51 आ गया आपका, 33/51, 33/51 का सॉल्व करोगे, 51 करने में 51 होता है आपका, क्या होता है आपका दोस्तों 51 करने में 51 होता है, यहाँ पर करते हैं 51 करने में 51 प्लस 33 जोड़ो आपका कितना हो रहा है दोस्तों 4 और 8 84, 84 डिवाइड बाई 51, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आ रहा है 84 आ रहा है आपका और डिवाइड बाई 51 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कहीं पर 84, इसको सॉल्व करना है 84 डिवाइड बाई 51 आ रहा है। अब इसको सॉल्व करोगे हमारा आंसर आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पर इसको 3 से जब काटोगे ना तो ये 17 बार में जाएगा, इसको 3 से काटोगे आपका कितनी बार में आ जाएगा 28 बार में आ जाएगा आपका। तो 28/17 देखो आ गया आपका, वही चीज़ आपका आ गया 28/17, देख सकते हो यही चीज़ था आपका, ये वाला ही 28/17 था आपका। बेसिक से भी होगा आपका, ट्रिक भी मैंने आपको बताई। नेक्स्ट सवाल करते हैं, चलिए तो अब सवाल नंबर जो 6 है, ठीक है, टाइप नंबर 2 बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लंगड़ा भिन्न दे रखा आपका लेडर जो फ्रैक्शन दे रखा है, इसकी वैल्यू ना पूछकर आपका इसकी वैल्यू दे रखा है, और ये आपका जो आपका ABC आपका निकालना आपको कितना होगा आपका, जैसे आपका 1 1 होता था 1 2 5 ऐसे इस तरह का नंबर होता था, वो चीज़ आपको पता करना है कितना होगा आपका। तो आपको देखो रूल एकदम ही अलग हो जाता है आपका, एकदम ही रूल अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो चीज़ दे रखा है ना 16/23, इसको करेंगे हम डिवाइड, ठीक है। तो डिवाइड जस्ट उल्टा करेंगे, यहाँ पर 16 से 23 को डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि आपका तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, आपको पॉइंट में डेसिमल में आएगा। तो बड़े वाले नंबर को यहाँ पर लिखते हैं, इसको बोलते हैं डिवाइडेंट बोलते हैं आपका, डिवाइजर हो जाएगा इसका छोटा नंबर 16 का। तो जस्ट उल्टा करना है आपको, ध्यान रखना, ठीक है, उल्टा डिवाइड करना है आपको 16 से। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ उल्टा डिवाइड, जो भी सवाल आएगा उल्टा भाग करना है आपको, ठीक है। जब उल्टा भाग करोगे आपका कितनी बार में जाएगा, अब देखो भाग जब तक करना है जब तक हमारे जीरो ना आ जाए, रिमाइंडर जीरो ना आए तब तक हमको भाग करते रहना आपको, ठीक है। जैसे आपको एचसीएम निकालते थे ना हमारा, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, वही चीज़ आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 16 करने में 16 एक बार गया हमारा, तो 16 करने में 16 एक बार गया हमारा, ठीक। इसको माइनस करो, इसको माइनस करोगे आपका 7 बार में जाएगा आपका। फिर 7 को आपको डिवाइड जो रहेगा किससे भाग करना आपको, ये जो ऊपर वाला नंबर आपको 16 वाले को, ठीक है। जैसे ऐसे अपन निकालते थे उसी तरह आपका है। अब यहाँ पर आपका क्या आपका, अब ये कितनी बार में 7 दूनी 14 दो बार में गया, ठीक है। ओके, ये कितनी बार में गया आपको माइनस करोगे आपका 2, अब फिर 2 को इसके नंबर से डिवाइड करो 7 से, फिर कितने 2 3 6, 3 बार में गया 6, एक आपका बचा, फिर एक को डिवाइड करो 2 से, तो 2 आपका एक 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 के साथ 2 को एक साथ डिवाइड करोगे आपका कितनी बार में जाएगा 2 बार में जाएगा आपका, तो 2, ये कट के कितना आएगा दोस्तों 0, तो रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो 0 या रिमाइंडर लाना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा हो गया सवाल खत्म। अब यहाँ पर सवाल हो गया आपका खत्म, यही आपका ए की वैल्यू, आपका जो पहला आपका ए की वैल्यू है, दूसरा आपका बी की वैल्यू होता है आपका, तीसरा आपका सी की वैल्यू होता है जहां तक दिया आपका, उसके बाद डी आएगा, उसके बाद ई आएगा, लेकिन ई तो आएगा नहीं क्योंकि 0 आपका हो गया। तो ए बी सी डी का आपका वैल्यू हो गया आपका, लेकिन आपका ए प्लस बी प्लस सी, देखो ध्यान रखना ए प्लस बी प्लस सी पूछा है, तो हमको ए बी सी से मतलब है, डी से मतलब ही नहीं है हमको, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये रूल पता भी होता है, चारों को जोड़ देंगे, आंसर उसमें दिया भी होगा, गलत हो जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू डायरेक्ट जोड़ देंगे, ठीक है। ए बी सी पूछा हमारा, तो ए की वैल्यू कितना है दोस्तों, ए की वैल्यू आपका 1 है, तो 1 प्लस बी की वैल्यू कितना आपका 2, तो 2, और सी की वैल्यू कितना है दोस्तों 3, तो 3 यहाँ पर लिख देंगे। तो कितना हो गया 3 2 5 1 6, तो 6 वाला ऑप्शन देख लो कहाँ पर आपका 6, बी फॉर बॉय, बॉय मतलब लड़का, एसएससी सीपीयू में 2016 में पूछा गया सवाल है। आरआरबी एनटीपीसी में आपका आरपीएस कांस्टेबल में आपका सवाल इस तरह का पूछा जाता है, ध्यान रखना, आपको प्रैक्टिस कर लेना। सवाल नंबर 6 होगा, नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 7 को बनाते हैं। सवाल नंबर 7 क्या अगर आपको उसी तरह सवाल आपका, इस बार इसका वैल्यू दे रखा आपका, ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू आपको पूछा है इस बार, चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका। तो यहां पर देखो मैंने आपको क्या कहा है, इसका उल्टा डिवाइड करना है, क्या करना है उल्टा डिवाइड लगाओ, ठीक है, उल्टा डिवाइड, उल्टा भाग करना है आपको, ठीक है ना। तो उल्टा भाग कैसे करेंगे हम, तो उल्टा भाग ऐसे करेंगे, देखो 43 हमारा यहाँ पर रहेगा, 43 हमारे रहेगा दोस्तों यहाँ पर, डिवाइड बाई 30 यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। ओके, करो भाग, देखो क्या आ रहा है आपका, ये एक ही बार में जाएगा आपका, 30 से करने में 30, 13 बचा आपका, फिर इसको डिवाइड करोगे कितनी बार में जाएगा आपका, ये 30 से डिवाइड करना आपको, इसी वाले नंबर को डिवाइड करो, 30 वाले को 13 दूनी 26, 4 बचेगा आपका, फिर 13 से डिवाइड करो, ठीक है, 13 था ना पर 13 से डिवाइड करेंगे, जो यहाँ वाला वो इसे डिवाइड करेंगे, 4 3 12, 3 बार में गया, फिर एक बचा, फिर डिवाइजर को डिवाइड करो, 4 था ना, 4 यहाँ पर लगो, तो एक करने में 4, 4 बार में गया यानी 4, तो रिमाइंडर आएगा 0, तो रुक जाओ यहाँ पर। अब
अब यहाँ पर जो आपका ए की जो वैल्यू हमारा ध्यान रखना, ये आपका ए है, तो यहाँ पर ये आपका पहला आपका ए है और दूसरा आपका बी है। तो बी आपका बी नहीं है, आपका 2b है, आपका ध्यान रखना है। तो ये आपको बी नहीं लिखना, बी लिख देंगे आपका गलत हो जाएगा बाबू, क्योंकि आपका ए के स्थान पे एक लिखना है, बी के स्थान पे 2b दे रखा है, तो 2b लिखेंगे आप, ध्यान रखना 2b लिखेंगे, ठीक है। सी के स्थान पे सी ना देकर आपका क्या दे रखा है, 3c दे रखा है, 3 को सी दे रखा है, आपको ध्यान रखना है। और डी के स्थान पे दोस्तों डी दे रखा है, तो डी लिख दो, बस ये आपको ध्यान रखना है। आपको 2 से 2 हमारा काटोगे इक्वेशन में आपका, तो बी की वैल्यू कितना हो गया आपको 1 हो गया, आपका बी की वैल्यू आपका 1 हो गया आपका। और सी के 3 से 3 काटोगे, सी की वैल्यू आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 1 आएगा, सी की वैल्यू भी आपका 1 आ जाएगा काटने पर आपका, ठीक है। अब रख दो ए की वैल्यू कितना आपका, ए की वैल्यू आपका 1 है, 1 है, अब बी की वैल्यू भी 1 है आपका, सी की भी वैल्यू आपका 1 है आपका, डी की वैल्यू आपका 4 है आपका, ठीक है। ओके, देखो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू, फिर डी की वैल्यू 4, तो 1 2 3 हो गया, 4 7 हो गया आपका। तो आंसर कितना आ गया दोस्तों 7, ठीक है। आंसर कितना आ गया आप दोस्तों 7 इज करेक्ट आंसर। देख लो कहां पर आपका सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ गया दोस्तों ना। तो कभी कभी सवाल ऐसे भी पूछ लेगा आपको, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी कितना होगा, आपको मल्टीप्लाई आपको करना है, मल्टीप्लाई करना आपको, ये भी पूछ सकता है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आपको, देखो ए की ऐसे पूछ सकता है, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, ये पूछ सकता है। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है आपका 4 आपका। तो एक एक का मल्टीप्लाई करो, एक ही आएगा, 1 इंटू 4 करोगे आपको 4 आएगा, तो 4 आंसर निकलता है आपका। ध्यान रखना दोनों सवाल आपका पूछा गया आपका, इसलिए मैंने आपको दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। ओके, दोनों सवाल मैंने आपको बता दिया है। तो इसी के साथ दोस्तों ये आपका लंगड़ा भिन्न हो गया, आपका पूरा पूरा कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक जो भी मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी तरीका आपका बन सकता था, सब सवाल मैंने आपको करा दिया, लगभग पूरा ही आपको लगभग करा दिया आपका, ठीक है। तो 2 सवाल मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं, सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 9। इन दोनों को आंसर में आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना कितना। अगर जो आप 8वां सवाल कर रहे हो तो सवाल नंबर 8 लिखना, आंसर नंबर 8 लिखना, उसके सामने आंसर लिखना। सवाल नंबर 9 अगर जो आप लगा लियो तो उसका सवाल नंबर 9 का आंसर लिखो उसके सामने, सामने उसके 8 के सामने 8 आंसर लिखेंगे, 9 के सामने 9 आंसर कमेंट बॉक्स में करना आपको, ठीक है। ओके, चलिए तो अगले लेक्चर में मिलते हैं सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। ओके, थैंक यू।